हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 2 का जो फाइनेंशियल अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 4 जो है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स एटले के खातावार हिसाबो, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 16 जो है उसका बी कराने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें ऐसा बोला गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट्स, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड द બેલેન્સ શીટ એઝ ઓન 31 માર્ચ 2024। ઠીક છે, એટલે કે અહીં આપેલું છે કે નીચે આપેલા કાચા સરવૈયા પરથી તારીખ 31/3/2024ના રોજનું પૂરા થતા વર્ષનું ખાતાવાર વેપાર ખાતું, નફા નુકસાનનું ખાતું, સામાન્ય નફા નુકસાનનું ખાતું અને તે જ તારીખનું પાકું સરવૈયું બનાવવાનું છે। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से इन्फॉर्मेशन दी गई है ट्रायल बैलेंस शीट में। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट बोला है कि प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 10%, यहाँ पे अलोकेटेड बिटवीन डिपार्टमेंट्स इन 3:2 एंड प्रोवाइड यहाँ पे दिया गया है कि डिपार्टमेंटल डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एट 5%। ठीक है, એટલે કે અહીં આગળ ફર્નિચર જે છે તેના ઉપર 10% અને જે જમીન અને મકાન છે તેના ઉપર 5% ઘસારો ગણવાનો છે। और आगे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आप लोगों को दिया है। देन थर्ड नंबर का आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है कि द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके बाद फोर्थ यहाँ पे दिया गया है कि प्रीपेड इंश्योरेंस है 2000 का, એટલે કે અગાઉ ચૂકવેલ वीमो है 2000। ठीक है, तो फर्स्ट आप लोग को यहाँ पे ट्रायल बैलेंस शीट के ऊपर से हम लोग क्या बनाएंगे तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, એટલે खातावार व्यापार खातु बनावવાનું રહેશે। तो इसमें सबसे फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इसमें हम लोग डालेंगे। तो फर्स्ट आएगा यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ए एंड बी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ए का यहाँ पे 1,12,500 और बी का यहाँ पे 1,50,000। ठीक है, जब भी हम लोग ओपनिंग स्टॉक लिखे तो आप लोग को देख लेना है कि क्लोजिंग स्टॉक है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक अदर इन्फॉर्मेशन में दिया है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड हम लोग नीचे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और इसकी अमाउंट कितनी है, डिपार्टमेंट ए की है 1,20,000 एंड डिपार्टमेंट बी की भी है 1,25,000। ठीक है, इस तरह से लिख देना है। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को परचेस दिया है। ठीक है, तो परचेस हम लोग डेबिट साइड ही लिखते हैं। ए का यहाँ पे 4,50,000, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे परचेस ए का है 4,50,000। उसके बाद बी का यहाँ पे है 3 लाख। ठीक है, और आगे यहाँ पे आप लोग को दिया गया है कि परचेस रिटर्न जो होता है वो हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा कि परचेस रिटर्न, और इसकी ए में अमाउंट है 75,000 और बी में यहाँ पे अमाउंट आप लोग को दी गई है 37,500। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेल्स दिया है, तो सेल्स भी हम लोग क्रेडिट साइड ही लिखते हैं। ए का है यहाँ पे 9,37,500, क्या लिखेंगे हम लोग तो लिखेंगे सेल्स। ठीक है, और बी का यहाँ पे है 5,62,500। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद सेल्स रिटर्न आप लोगों को दिया गया है, એટલે કે વેચાણ પરત આપેલું છે, तो वो हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स रिटर्न, और इसकी अमाउंट कितनी है, ए की है 75,000 और बी की यहाँ पे है 37,500। उसके बाद आगे यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई उसमें हम लोगों को कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है उसमें यूजफुल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा है ना कैरेज इनवर्ड, એટલે કે आवक माल गाड़ा भाड़ू, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, ये पीएनएल में नहीं आता है। जो कैरेज आउटवर्ड होता है वो पीएनएल में लिखते हैं, मगर कैरेज इनवर्ड जो होता है वो हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। ठीक है, तो डेबिट साइड आप लोग को लिखना होगा कि कैरेज इनवर्ड, और इसकी अमाउंट कितनी है तो 42,500 है। तो 42,500 को अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग को जो परचेस दिया है ना उसमें से माइनस यहाँ पे परचेस रिटर्न करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4,50,000 माइनस परचेस रिटर्न है 75,000 ए का, यानी कि 3,75,000 मिला ए का। इस टू हम लोग करेंगे यहाँ पे 3 लाख, उसमें से माइनस करेंगे 37,500, यानी कि 2,62,500। ठीक है, अगर यहाँ पे इसका अगर हम लोग रेशियो निकालें तो रेशियो हम लोग को मिलेगा 10:7। ठीक है, ये हम लोग को रेशियो मिल जाएगा। और यहाँ पे जो अमाउंट है 42,500, इसमें अगर डिस्ट्रीब्यूट हम लोग करें तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 42,500 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 17 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 25,000 आप लोगों को मिल जाएगा डिपार्टमेंट ए के लिए। उसके बाद जितना भी बचा यहाँ पे वो हो जाएगा 17,500 फॉर डिपार्टमेंट बी के लिए। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं उसमें
जितनी भी इन्फॉर्मेशंस दी होती है उसमें से कौन कौन सी इन्फॉर्मेशंस लेनी है वो आप लोगों को याद रखना है। जो कैरेज इनवर्ड होता है वो इनवर्ड जो होता है वो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, और जो कैरेज आउटवर्ड होता है એટલે કે જાવક માલ ગાડા ભાડું જે હોય છે તે અહીંયા આગળ P&L માં લખવામાં આવશે। ठीक है, એટલે કે નફા નુકસાનમાં લખવામાં આવશે। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो हम लोगों ने ले ली। तो लास्ट में अभी हम लोग क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो फर्स्ट एक का क्रेडिट साइड का अगर हम लोग टोटल करें तो 9,37,500 प्लस 75,000 प्लस 70 प्लस 1,25,000। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा 11,37,500। उसमें से अभी हम लोग माइनस करेंगे डेबिट साइड 1,12,500, माइनस करेंगे 4,50,000, माइनस 75,000 और माइनस 25,000। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा, 4,75,000 ए का ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, जीपी यानी कि ग्रोस प्रॉफिट हो गया ए का। उसके बाद बी का अगर हम लोग निकाले तो 5,62,500 प्लस 37,500 प्लस 1,25,000, यानी कि यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, तो 7,25,000। उसमें से अभी हम लोग माइनस करेंगे डेबिट साइड तो 1,50,000 माइनस 3 लाख माइनस 37,500 माइनस 17,500। तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा 2,20,000। ठीक है, ये हो गया जीपी फॉर बी के लिए। ठीक है, यानी कि ग्रोस प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा डिपार्टमेंट बी के लिए, और यहाँ पे ए का टोटल कितना आ जाएगा 11,37,500 एंड बी का यहाँ पे आ जाएगा 7,25,000। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट होता है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे प्रिपेयर करना होगा डिपार्टमेंटल P&L अकाउंट એટલે કે ખાતાવાર નફા નુકસાનનું ખાતું। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सभी इन्फॉर्मेशन लिखने से पहले क्या करेंगे, तो जीपी जो आया ए एंड बी का, ठीक है, वो हम लोग क्रेडिट साइड लिख देंगे। ठीक है, तो ए का कितना है, तो 4,75,000 और बी का आया 2,20,000। ठीक है, आगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो जितनी भी इन्फॉर्मेशंस दी गई है ट्रायल बैलेंस शीट में उसमें हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी हम लोगों ने ले ली। उसके बाद क्रेडिटर्स जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा, उसके बाद बिल्स पेबल भी नहीं आएगा, लैंड बिल्डिंग भी नहीं आएगा, मगर इसका डेप्रिसिएशन आएगा। ठीक है, तो लैंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन यहाँ पे 5% आप लोगों को लेना है। तो यहाँ पे हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, और इसकी अमाउंट कितनी आएगी, तो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट आप लोग को कितनी दी गई है, 10 लाख। इसका 5% यानी कि 50,000 मिल जाएगा। ठीक है, 50,000 को हम लोग को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ पे आप लोग को दिया गया है कि आप लोग को ऐसा दिया गया है कि एरिया ऑक्यूपाइड। ठीक है, એટલે કે રોકાયેલી જગ્યા, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो ये इस यहाँ पे प्रपोर्शन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, ये जो आप लोग को एरिया ऑक्यूड का यहाँ पे दिया गया है रेशियो, એટલે કે રોકાયેલી જગ્યાનું જે પ્રમાણ આપેલું છે તેમાં અહીંયા આગળ વહેંચણી કરવામાં આવશે। ठीक है, तो यानी कि 375:225। ठीक है, अगर इस रेशियो में हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करें तो यहाँ पे हम लोग को डिपार्टमेंट ए के लिए कितना मिल जाएगा, तो वो होगा यहाँ पे 31,250 और डिपार्टमेंट बी के लिए हम लोग को मिल जाएगा 18,750। ठीक है, इस तरह से अमाउंट मिल जाएगी। उसके बाद अगर आगे यहाँ पे हम लोग देखें तो आगे आप लोगों को क्या दिया गया है, तो फर्नीचर है, तो इसका भी हम लोग डेप्रिसिएशन लेंगे 5 लाख है। ठीक है, तो 5 लाख का अगर यहाँ पे हम लोग 10% उसका निकाले तो 50,000 हम लोग को अमाउंट मिलेगी, और इसको 3:2 में हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, और इसकी अमाउंट कितनी है, 50,000 की है, और इसको 3:2 रेशियो में अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो यहाँ पे हम लोग को अमाउंट मिलेगी 30,000 और यहाँ पे मिलेगी 20,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे दिया गया व्हीकल्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं आता है। उसके बाद डेटर्स ये भी नहीं आता है, बिल्स रिसीवेबल ये भी नहीं आता है। उसके बाद कैश ऑन हैंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है वो भी नहीं आता है। उसके बाद कैरेज इनवर्ड हम लोगों ने ले लिया, अभी हम लोग लेंगे कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, तो इसकी अमाउंट कितनी है, तो 18,500 अमाउंट दी गई है। तो यहाँ पे डेबिट साइड हम लोग लिखेंगे कैरेज आउटवर्ड એટલે કે જાવક માલ ગાડા ભાડું, और इसकी अमाउंट है 18,500। ठीक है, अभी इसको हम लोगों को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप लोगों को जो यहाँ पे सेल्स दिया है उसमें से हम लोग माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न, और जितनी भी अमाउंट मिलेगी उसका रेशियो निकालेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सेल्स दिया है 9,37,500, उसमें से अभी हम लोग माइनस करेंगे अभी यहाँ पे माइनस करेंगे 75,000। ठीक है, यानी कि क्या मिल जाएगा, तो 8,62,500 मिल जाएगा। और उसके बाद डिपार्टमेंट बी का कितना मिल जाएगा, 5,62,500, उसमें से माइनस करेंगे 37,500, तो यहाँ पे मिल जाएगा 5,25,000।
25,000, ठीक है। इसके ऊपर से अगर हम लोग रेशियो निकाले तो हम लोग को यहाँ पे 23:14 का रेशियो मिल जाएगा। और ये रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो कैरीज आउटवर्ड है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। यानी कि 23:14 हो गया यहाँ पे। तो 18,500 इंटू 23 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे हम लोग 37 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को 11,500 मिला फॉर ए के लिए, और बाकी का जितना भी बचेगा वो हो जाएगा बी के लिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आएगा 7,000। उसके बाद यहाँ पे आगे सैलरी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सैलरी दिया उस 2,25,000 इसको हम लोग किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पे सैलरी के लिए आप लोगों को दिया गया है कि 15:12 लेना है, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग 5:4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डेबिट साइड हम लोग लिखेंगे सैलरी, और कितने रेशियो हो, यहाँ पे रेशियो कितना हो जाएगा, तो 5:4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को अमाउंट दी गई है 2,25,000, यानी कि 2,25,000 इंटू 5 करेंगे, डिवाइड हम लोग 9 से करेंगे। तो यहाँ पे 1,25,000 ए के लिए यहाँ पे सैलरी आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कितनी बचेगी, तो 1 लाख बचेगी, ठीक है। वो 1 लाख होगी, वो डिपार्टमेंट बी के लिए हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को उसके बाद लाइटिंग जो दिया गया है, लाइटिंग की अमाउंट है 75,000। इसको हम लोग किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पे दिया गया है कि लाइटिंग पॉइंट्स 45:30 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका हम लोग रेशियो निकाले तो हम लोग को 3:2 मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे डेबिट साइड लाइटिंग, और इसकी अमाउंट यहाँ पे 75,000 है, उसको हम लोग 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे 75,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि यहाँ पे हम लोग को अमाउंट मिलेगी 45,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 45,000। उसके बाद कितना बचेगा, रिमेनिंग जो होगा वो 30,000 आएगा डिपार्टमेंट बी के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दिया है ₹1,05,000 का। तो यहाँ पे डेबिट साइड हम लोग लिख देंगे कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, और इसको हम लोग किस रेशियो में लेंगे, तो यहाँ पे जो एडवर्टाइज का जितना भी एक्सपेंस होता है उसको हम लोग यहाँ पे जितना भी सेल्स का रेशियो आया था उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सेल्स का रेशियो हम लोग को 23:14 मिला था। तो इसको हम लोग, इसकी अमाउंट आप लोग को दी गई है 1,05,000 इंटू हम लोग करेंगे 23 डिवाइडेड बाय हम लोग 37 करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 65,270 अमाउंट आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 65,270। उसके बाद रिमेनिंग कितना बचेगा वो हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे बाकी का बचेगा, आप लोग को दिया गया है कि 39,229 की जगह पे हम लोग क्या लेंगे 30, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को अमाउंट लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे आगे का एक्सपेंसेस आप लोगों को दिया गया है कि इंश्योरेंस मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस का मटेरियल दिया है 20,000 का। तो यहाँ पे इंश्योरेंस मटेरियल लिख देंगे 20,000, और इसको यहाँ पे किस रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आप लोग को जो यहाँ पे दिया गया है ना कि एवरेज स्टॉक, इसका जो भी रेशियो निकलेगा उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप लोग को 1:2 का रेशियो मिल जाएगा। और हाँ, यहाँ पे आप लोग को क्या दिया गया है कि इंश्योरेंस मटेरियल दिया है 20,000 का, और यहाँ पे अदर जो इन्फॉर्मेशन है उसमें ऐसा बोला गया है कि यहाँ पे प्रीपेड है इंश्योरेंस 2,000 का। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे प्रीपेड 2,000 का, ठीक है। यानी कि 18,000 आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 18,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय हम लोग 3 करेंगे, यानी कि डिपार्टमेंट ए के लिए हम लोग को 6,000 मिल जाएगा। और बाकी का जितने भी रिमेनिंग बचेगा 12,000 वो हो जाएगा डिपार्टमेंट बी के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को दिया गया है कि 10% का इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हम लोग नहीं लेंगे, वो बैलेंस शीट में दिखाएंगे, मगर इसका इंटरेस्ट हम लोग लेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो लेंगे वो हम लोग जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लीगल चार्जेस है, लीगल चार्जेस जो होता है वो हम लोग जनरल P&L अकाउंट में शो करेंगे, ठीक है, उसमें दिखाएंगे, यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। उसके बाद कैपिटल दिया, ये भी हम लोग नहीं लेंगे। और लास्ट में दिया गया है कि सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो ये हम लोग लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा सन्ड्री एक्सपेंसेस, और यहाँ पे अमाउंट है 75,000, और इसको यहाँ पे हम लोग किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आप लोग को यहाँ पे दिया गया है कि रेशियो ऑफ सन्ड्री एक्सपेंसेस का दिया है 3:3, यानी कि 1:1 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग इक्वल निकाले तो 75,000 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हम लोग को 37,500 दोनों डिपार्टमेंट के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी एक्सपेंसेस थे वो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो फाइनली
नेट प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। जितना भी नेट प्रॉफिट आएगा वो निकालेंगे। और इसके बाद आप लोग को याद रखना है कि जनरल P&L अकाउंट भी प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नेट प्रॉफिट निकालेंगे और सबसे फर्स्ट हम लोग क्रेडिट साइड टोटल करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4,75,000 और डिपार्टमेंट बी के लिए 2,20,000, ठीक है। और यहाँ पे टोटल अगर हम लोग निकाले तो डिपार्टमेंट ए के लिए 4,75,000 में से हम लोग माइनस करेंगे यहाँ पे डेबिट साइड 31,250, माइनस करेंगे 30,000, माइनस 11,500, माइनस करेंगे 1,25,000, माइनस 45,000, माइनस 65,270, माइनस करेंगे 6,000 और यहाँ पे माइनस करेंगे 37,500, यानी कि यहाँ पे आप लोग को प्रॉफिट मिल जाएगा 1,23,480, ठीक है। इतना यहाँ पे डिपार्टमेंट ए का आप लोगों को प्रॉफिट मिल जाएगा। उसके बाद अगर डिपार्टमेंट बी की हम लोग बात करें तो यहाँ पे 2,20,000, उसमें से अभी हम लोग माइनस करेंगे डेबिट साइड यानी कि 18,750, माइनस करेंगे 20,000, माइनस 7,000, माइनस करेंगे 1,00,000, माइनस करेंगे 30,000, माइनस 39,730। उसके बाद यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे 12,000 और यहाँ पे माइनस करेंगे 37,500, यानी कि यहाँ पे आप लोग को लॉस मिल जाएगा। तो लॉस हम लोग क्रेडिट साइड दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा कि नेट लॉस आया है, बी का है 44,980, ठीक है। इतना हम लोग को लॉस मिला है, यानी कि अगर यहाँ पे हम लोग कॉलम का टोटल करें तो प्लस 2,20,000 करेंगे तो फाइनल हम लोग को कितना मिल जाएगा 2,64,980 और यहाँ पे भी सेम उतना ही हो जाएगा, ठीक है। 2,64,980 और ए के लिए यहाँ पे आएगा 4,75,000। इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे डिपार्टमेंटल P&L अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को प्रिपेयर करना होगा जनरल P&L अकाउंट એટલે કે सामान्य नफा नुकसान खातू। तो इसमें यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो जितना भी यहाँ पे 10% इन्वेस्टमेंट का जितना इंटरेस्ट था वो हम लोगों ने नहीं लिया था, ठीक है, वो अब लेंगे। और जो लीगल चार्जेस थे એટલે કે कानूनी खर्चा जो था वो भी यहाँ पे हम लोग लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऊपर से हम लोग स्टार्ट करें तो यहाँ पे क्रेडिटर्स नहीं आएगा, यहाँ पे ये जो राउंड किया वो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैरिज इनवर्ड है वो तो नहीं आता है, वो हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा दिया। उसके बाद कैरिज आउटवर्ड है એટલે કે જાવક માલ ગાડા ભાડું, उसकी अमाउंट है 18,500, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 18,500 डेबिट साइड, ठीक है, और लिखेंगे कैरिज आउटवर्ड। उसके बाद यहाँ पे आगे है सैलरी दिया है 2,25,000, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सैलरी और उसकी अमाउंट है 2,25,000। उसके बाद आगे यहाँ पे है लाइटिंग दिया है 75,000 का, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लाइटिंग 75,000 की। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को दिया गया है कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 1,05,000, ठीक है, तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का भी हम लोग लिख देंगे 1,05,000। देन उसके बाद यहाँ पे इंश्योरेंस मटेरियल था, तो यहाँ पे इंश्योरेंस मटेरियल का 20,000, उसमें से अभी हम लोग माइनस करेंगे 2,000, ठीक है, जो प्रीपेड था એટલે કે જે અગાઉ ચૂકવેલા હતા તે, तो यहाँ पे अमाउंट आएगा 18,000। उसके बाद यहाँ पे 10% का इन्वेस्टमेंट है वो हम लोग बैलेंस शीट में लेंगे, मगर इसका यहाँ पे इंटरेस्ट कितना निकलेगा, तो 25,000 है तो 25,000 इंटू 10% करेंगे, इंटू हम लोग कितने मंथ्स करेंगे, तो यहाँ पे 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और ये जो ईयर है वो 31 मार्च पे कंप्लीट होता है, यानी कि 3 इयर्स हुए, ठीक है। यहाँ पे परचेज कब किया है, तो 1 जनवरी को किया है और यहाँ पे ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू 3 डिवाइडेड बाय हम लोग 12 करेंगे, तो यहाँ पे अमाउंट आएगी 625। ये जो 625 आया है वो हम लोग क्रेडिट साइड दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट और यहाँ पे 625 दिखा देंगे। उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लीगल चार्जेस बोला है 7,500, ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा कि लीगल चार्जेस और अमाउंट है 7,500। उसके बाद कैपिटल यहाँ पे इसका भी हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे यहाँ पे। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस आप लोगों को दिया गया है 75,000, तो वो हम लोग डेबिट साइड दिखाएंगे सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है, और अमाउंट आएगी 75,000। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जितने भी एक्सपेंसेस थे वो हम लोगों ने ले लिए, मगर यहाँ पे अभी डेप्रिसिएशन हम लोगों ने नहीं लिया है, ठीक है, जो अदर इन्फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन के बारे में बोला था वो नहीं लिया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखे फर्नीचर का डेप्रिसिएशन उसका 10% था, ठीक है, तो यहाँ पे फर्नीचर की अमाउंट कितनी है 5 लाख, उसका 10% आएगा 50,000, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 50,000। उसके बाद यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग जो है उसका 5% कमीशन था, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग का और इसकी अमाउंट कितनी आएगी, तो आएगी 50,000, ठीक है, 10 लाख का 5% यानी कि 50,000। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्रेडिट साइड क्या दिखाते हैं, तो जीपी दिखाते हैं। तो जीपी यहाँ पे कितना था, तो डिपार्टमेंट ए का यहाँ पे 4,75,000 था और डिपार्टमेंट
बी जो है उसका 2,20,000 था, ठीक है। तो यहाँ पे उसका टोटल कितना हो जाएगा, 6,95,000 टोटल हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, तो नेट प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग क्रेडिट साइड टोटल करेंगे, तो इसमें ऐड करेंगे 625। तो यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी, 6,95,625, ठीक है, इतनी अमाउंट आएगी। उसमें से हम लोग माइनस करेंगे डेबिट साइड 18,500 माइनस 2,25,000 माइनस करेंगे 75,000 माइनस 1,05,000 माइनस 18,000 माइनस 7,500 माइनस हम लोग करेंगे 75,000 माइनस 50,000 और माइनस करेंगे 50,000। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग को नेट प्रॉफिट कितना मिल जाएगा, तो वो मिलेगा 71,625, ठीक है। इस तरह से हम लोग को प्रॉफिट मिल जाएगा। और यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, 6,95,625, ठीक है, इतना यहाँ पे टोटल आ जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोग को बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होगी। तो यहाँ पे आप लोग को ऊपर लिखना होगा कि बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024, ठीक है, એટલે કે અહીં તારીખ 31/3/2024 ના રોજનું પાકું સરવાયું। और हाँ, जो भी वीडियो को देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ये वीडियो जो है उसको लाइक कर दे और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग क्या यहाँ पे लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। और कैपिटल यहाँ पे आप लोग को कितनी दी गई है, तो लास्ट में दी गई है 20,62,500, ठीक है। तो उसकी अमाउंट यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। उसके बाद इसमें से हम लोग क्या माइनस करते, तो जितने भी ड्राइंग्स होती है वो हम लोग माइनस करते। तो यहाँ पे आप लोगों को ड्राइंग्स नहीं दी गई, ठीक है, तो यानी कि माइनस कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद इसमें हम लोग ऐड क्या करेंगे, तो प्रॉफिट ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को कौन सा प्रॉफिट ऐड करना है, तो जो हम लोगों ने यहाँ पे जनरल P&L अकाउंट प्रिपेयर किया उसमें जितना प्रॉफिट आया वो आप लोग को ऐड करना है, ठीक है। ये बात आप लोग को याद रखनी होगी कि डिपार्टमेंटल P&L अकाउंट का प्रॉफिट ऐड नहीं करना है, बल्कि कौन सा प्रॉफिट ऐड करेंगे, तो जो भी जनरल P&L अकाउंट का प्रॉफिट आता है वो हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 71,625। तो फाइनल हम लोगों को कैपिटल कितना मिल जाएगा, तो 20,62,000 प्लस हम लोग करेंगे 71,625, यानी कि यहाँ पे मिल जाएगा 21,33,625। एक बार फिर से अगर हम लोग टोटल करें तो 20,62,000 प्लस हम लोग करेंगे 71,625। तो यहाँ पे आप लोग को टोटल मिल जाएगा, यहाँ पे अमाउंट है 20,62,500 है, ठीक है। तो यहाँ पे 20,62,500 प्लस हम लोग करेंगे 71,625। तो यहाँ पे आप लोग को अमाउंट कितनी मिलेगी, 21,34,125, ठीक है, इतनी आप लोग को कैपिटल मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग फिर से देखते जाएंगे कौन कौन सी यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट में डालेंगे इन्फॉर्मेशन, यानी कि असेट्स और लायबिलिटीज कौन कौन सी लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स है 70,000 के, तो वो हम लोग लायबिलिटीज साइड लिख देंगे क्रेडिटर्स 70,000 के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को दिया गया है कि बिल्स पेबल 58,500, तो यहाँ पे हम लोग बिल्स पेबल लिखेंगे 58,500, ठीक है, એટલે કે देवी हुंडी थसे। उसके बाद यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग दिया है 10 लाख का, तो यहाँ पे असेट साइड आप लोग को दिखाना होगा लैंड एंड बिल्डिंग, और इसकी अमाउंट कितनी है, 10 लाख तो है, मगर उसमें से हम लोग माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे 5%, ठीक है। यह डेप्रिसिएशन आप लोग को माइनस करना भूलना नहीं है। यहाँ पे 50,000 का डेप्रिसिएशन आएगा, यानी कि फाइनल अमाउंट यहाँ पे हम लोग को 9,50,000 मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे फर्नीचर, तो फर्नीचर का यहाँ पे असेट साइड हम लोग दिखाएंगे। फर्नीचर है यहाँ पे आप लोग को 5 लाख का दिया गया है, उसमें से माइनस 10% डेप्रिसिएशन करेंगे, यानी कि 50,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगा और 4,50,000 फाइनल फर्नीचर की अमाउंट मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे व्हीकल्स दिया है 1,87,500 का, तो वो भी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे व्हीकल्स, ठीक है। व्हीकल जो होता है वो असेट्स होता है हमारी, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग क्या दिखाएंगे, तो डेटर्स दिया है, ठीक है, 1,12,500, तो वो भी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डेटर्स 1,12,500। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोग को दिया गया बिल्स रिसीवेबल है 1,20,000 का, ठीक है, तो यानी कि बिल्स रिसीवेबल आएगा यहाँ पे 1,20,000 का। ये बिल्स रिसीवेबल जो होता है वो हमारी असेट्स होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोग को कैश ऑन हैंड दिया है और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, तो यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो हम लोग लायबिलिटी साइड दिखाते हैं, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट इसकी अमाउंट है यहाँ पे 35,000 की। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को कैश ऑन हैंड दिया है 2 लाख का, तो वो हमारी असेट्स है, ठीक है। कैश ऑन हैंड जो होता है वो, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैश ऑन हैंड और इसकी अमाउंट है 2 लाख की, ठीक है। इस तरह से आप लोग को दिखाना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को क्या दिखाना होगा, तो आप लास्ट में आप लोग को जो कैपिटल दिया था वो हम लोगों ने ले लिया और यहाँ पे 10% का इन्वेस्टमेंट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10% इन्वेस्टमेंट
कितना है 25,000 का इन्वेस्टमेंट है, मगर इसके ऊपर इंटरेस्ट बाकी था, ठीक है, कितना, तो 625 बाकी था, ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करवाया आप लोगों को, ठीक है। तो अगर इन दोनों का हम लोग टोटल करें तो 25,625 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो हम लोगों ने ले ली। उसके बाद यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन में भी आप लोगों को देखना है कि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो हमारा असेट्स होता है, ठीक है। तो क्रेडिट साइड आप लोगों को दिखाना होगा क्लोजिंग स्टॉक, और इसकी अमाउंट कितनी है, तो इन दोनों का अगर हम लोग टोटल करें तो 2,50,000 आप लोगों को टोटल अमाउंट मिल जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को प्रीपेड इंश्योरेंस दिया 2,000 का, तो वो भी हमारे असेट्स हुई, ठीक है। तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा कि प्रीपेड एक्सपेंसिस, और यहाँ पे उसकी अमाउंट कितनी है, 2,000 की अमाउंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो हम लोगों ने ले ली। तो फाइनली अभी हम लोग टोटल करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग लाइबिलिटी साइड का टोटल करें तो 21,34,125 प्लस हम लोग करेंगे यहाँ पे 70,000 प्लस करेंगे 58,500 प्लस करेंगे 35,000। तो यानी कि यहाँ पे आप लोग को टोटल कितना मिल जाएगा, 22,97,625 मिल जाएगा। उसके बाद इसमें से हम लोग माइनस करेंगे असेट साइड हम लोग माइनस करेंगे। अगर यहाँ पे हमारा आंसर 0 आ जाएगा तो यानी कि ये जो बैलेंस शीट है वो हमारी राइट है, ठीक है। तो माइनस अभी हम लोग करेंगे 9,50,000, माइनस करेंगे 4,50,000, माइनस 1,87,500। उसके बाद माइनस यहाँ पे हम लोग करेंगे 1,12,500, माइनस 1,20,000, माइनस 2 लाख, माइनस करेंगे 25,625, माइनस करेंगे 2,50,000 और माइनस करेंगे 2,000, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आप लोगों का आंसर 0 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे भी टोटल कितना हो जाएगा, तो 22,97,625, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से अगर दोनों साइड का टोटल आप लोग का सेम हो जाता है, यानी कि ये सम भी आप लोग का राइट है और बैलेंस शीट जो प्रिपेयर की है वो भी यहाँ पे राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 16 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।